हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हुस्ना और आप देख रहे हैं साम टीवी। सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ इस खास शो में आपका स्वागत करती हूं मैं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये सारी परेशानियाँ जाके हमारे परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम इस सबके बारे में खुल के बात नहीं करना चाहते जब समस्या आती है लैंगिकता के ऊपर या फिर सेक्स से जुड़ी कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो हो, अगर वो हमें महसूस होती है या फिर वो हम फेस करते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं, वो अनुभव करते हैं, तो हम ये बात किसी को जाके नहीं बताते हैं, क्योंकि हमें ये डर लगता है कि कहीं हम मजाक का साधन या फिर मजाक का कारण ना बन जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों के लाइफ में सेक्स से जुड़ी काफ़ी सारी कठिनाई या परेशानियां होती है, लेकिन अफसोस वो कोई भी इसके बारे में खुल के बात नहीं करना चाहता। लेकिन दोस्तों, शर्माने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जी आपके साथ है जो आपके सेक्स से जुड़ी हर समस्या का समाधान करेंगे। तो आइए उनसे बात करने से पहले जानते हैं उनके बारे में एक वीडियो के माध्यम से। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जो आपको आपकी सारी सेक्स से जुड़ी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, वेलकम। नमस्ते। आज हम जानने वाले हैं लिंग के विभिन्न आकारों के बारे में, क्योंकि इसके बारे में ना काफ़ी सारी क्वेरीज हमारे पास आती है। काफ़ी सारी लोग जो है काफ़ी सारे ऑडियंस हमें कॉल करते हैं और हमें बोलते हैं कि हमें यहाँ इस टॉपिक पर, ये काफ़ी रोचक टॉपिक है और इसके ऊपर हमें जो डिस्कशन जो है या फिर इसके ऊपर काफ़ी सारे सवाल हमारे मन में हैं, तो वो हमें पूछने। तो सबसे पहले हम एक पेनिस के टाइप्स ऑफ पेनिस के बारे में जानेंगे। तो सबसे हम पहले जानने वाले हैं कर्व टू लेफ्ट पेनिसिस के बारे में। तो कर्व टू लेफ्ट पेनिसिस क्या होता है, ये डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। डॉक्टर साहब, कर्व टू लेफ्ट पेनिसिस। डेफिनेटली, उसने आज ये अभिप्राय जो हमारे दर्शकों का है कि ये सेक्स के विभिन्न लिंग के विभिन्न आकार है, प्रकार है, पोजीशंस है। इवन फीमेल से भी कुछ इंक्वायरीज आ रही है कि जैसे आप विभिन्न आकार लिंग के बता रहे हो, वैसे भी योनि की जो सीरीज है वो भी सीरीज हम लेने वाले हैं और काफ़ी अच्छी तरह से रिस्पांस भी इसका अच्छा है। तो अभी जो अलग अलग टाइप्स है, किस प्रकार, उसमें का आज कर्व टू लेफ्ट के प्रकार हम देखने वाले हैं जी। आज ये जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक जानकारी ले रहे हैं। जो टॉपिक हमारे दर्शकों से दिए जाते हैं और जो टॉपिक हमारे दर्शक चयन करते हैं। लेकिन एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। जो हमारे 21 प्रकार हम देख रहे हैं लिंग के विभिन्न, जो भी नॉर्मल होते हैं, भी आज का है कर्व टू लेफ्ट। अब ये कर्वेचर डिपेंड करता है, जो टिप रहता है हमारी लिंग का अंग का, कौन से दिशा में पॉइंट कर रहा है। जैसे हमने डाउनवर्ड देखा, अपवर्ड देखा, उस तरह से जो लेफ्ट साइड में कर्वेचर आता है, जो शिथिल अवस्था में हमें नॉर्मल लगता है, लेकिन कठोरता आने के बाद उसका एंगुलेशन माइल्ड बेस से लेफ्ट होता है कभी, या कभी पूरा का पूरा 90 डिग्री कर्वेचर होता है। उसमें क्या केयर लेनी है और क्या क्या इंटरेस्टिंग बातें हम देखने वाले हैं इस सीरीज में। अच्छा, कर्व टू लेफ्ट पेनिस जो होती है, इसमें सेक्स के दौरान क्या फ़ायदा होता है और पेनाइल रिंग क्या हम इसमें यूज़ कर सकते हैं? अच्छा, उसका कुछ एडवांटेज है क्या? डेफिनेटली कहेंगे। देखो, यहाँ पे जब डेविएशन लेफ्ट को होता है तो उस वक्त वहाँ पे उस एंगल की वजह से लैटरल वॉल, जब थर्स्टिंग कर रहे हो, वहाँ पे फ्रिक्शन होता है। लेकिन एक एडिशनल आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जी पॉइंट रहता है 12 o'clock को, और आपका फ्रिक्शन, एंगुलेशन एक साइड में होगा। तो यहाँ पे पार्टनर से डिस्कस करके एग्जैक्टली कहाँ पे उन्हें अच्छा लगता है, इसके बाद ही तुम पोजीशन चेंज करके
उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और दूसरी बात, कुछ रिंग्स यानी क्या रहता है यहाँ पे कर्ड पेनिसेस में बहुत बार वहाँ पे निरोध या प्रोटेक्शन बैठना बहुत डिफिकल्ट जाता है या स्लिप भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में कॉम्बिनेशन में बेस के ऊपर रिंग लगाने से उसका स्लिपेज या लीकेज भी यहाँ पे हम स्टॉप कर सकते हैं और ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं। ये होता है फायदा रिंग का। अच्छा, इसके बाद एक कॉलर जुड़ा है हमारे साथ, अविनेश जी गुजरात से। अविनेश जी पूछिए, सवाल पूछिए आपका। सर नमस्ते जी, बोलिए। तो पेरेंट इम्प्लांट करने से लिंग बड़ा होता है क्या, जानकारी दीजिए। अच्छा, एक्सपेक्टेड था। काफी सारी गलतफहमियां भी हैं। और ये हमारा जो मंच है यहाँ से ही एक क्लैरिफाई होने का, यानी आपको इसका कहाँ पे भी नॉलेज नहीं मिलेगा। तो कहते हैं ये मिथ इनके माइंड में जो है बड़ा होता है क्या, क्योंकि इसकी वजह से कुछ लोग मेरे पास बिना मेडिसिन के डायरेक्ट मेरा सर्जरी करो ऐसा कहते कहेंगे। जी जी। पेनाइल इम्प्लांट क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बोलता हूँ पहले। जहाँ पे किसको डायबिटीज़ है, बीपी है, कोई वास्कुलर ट्रॉमा है या कोई न्यूरोलॉजिकल और वास्कुलर डिसऑर्डर हो, और वहाँ पे मेडिसिन कुछ भी नहीं काम कर रहे हैं या कोई पीशॉट काम नहीं कर रहा है या सब मोडेलिटी फेल हो गए, तो ऐसे केस में किया जाता है। लेकिन कुछ लोगों का कैसा है, जब कुछ मूवीज़ या कुछ तुम चित्रफित देखिए उसमें आपको लगता है कि ये जो बड़ा हुआ है सिर्फ इम्प्लांट से हुआ है क्या, नहीं। यहाँ पे इम्प्लांट सिर्फ कठोरता लाता है, यानी आपकी जितनी स्ट्रेच पेनाइल लेंथ है उतना ही साइज पेनाइल इम्प्लांट से बड़ा होता है। समझो उसकी गर्द बढ़ाना है या और कुछ में बढ़ोतरी करना है तो पीशॉट थेरेपी की जैसे थेरेपीज है, ये एडिशनल पीशॉट थेरेपी और वैक्यूम थेरेपी कंबाइन कर सकते हैं। ये डिफरेंशिएशन आपको ध्यान में आना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अगर कर्व टू लेफ्ट पेनिस हो तो इसमें कौन सी सेक्स पोजीशन अपनानी चाहिए? डेफिनेटली ये एक काफ़ी जायज़ सवाल है अपने पार्टनर के सेटिस्फैक्शन के लिए। फ्रेंड्स, ये क्यों डिस्कस करना है हमें? आपको लगता होगा कि ये कर्ड है फिर इसका क्या कंसर्न होगा, ऐसा नहीं होता है। देखो, नॉर्मली नेचुरली भी कौन सा भी अंग जो है पूरे स्ट्रेट लाइन में नहीं रहता है, बेस से माइल्ड डेविएशन राइट टू लेफ्ट होते रहता है। लेकिन बहुत बार ये डेविएशन समझो ज़्यादा 90 डिग्री हो, तो ऐसे केसेस में वहाँ पे फ्रिक्शन जो है लैटरली होता है। फिर आपको 12 o'clock की तरफ उसका टिप लाना है, तो यहाँ पे टोटली आपको पोजीशन चेंज करके यहाँ पे बैक साइड है या डॉगी साइड है या बहुत बार साइड टू साइड, यानी 90 डिग्री का रोटेशन करके एक्स पोजीशन भी रहता है, जिसमें वो टिप आफ्टर इरेक्शन 12 o'clock को जो जू पॉइंट है या जहाँ पे हाईएस्ट रिचेस्ट नॉर्थ है वहाँ पे ऑर्गेजम होने के लिए फ्रिक्शन के लिए काम में आता है। तो एक्स पोजीशन या स्पोनिंग पोजीशन ऐसे केसेस में काम करती है। अच्छा, और एक टाइप है स्मॉलर लेंथ एंड गर्थ पेनिस, तो ये क्या है? हाँ, तो ये वाले तो इतने क्यूरियस रहते हैं कि समझो कॉमनली कहाँ पे देख लिया तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत बार शादी नहीं करते हैं या भाग जाते हैं। तो उनके लिए स्पेशली कहेंगे हम क्या करना है। देखो, कोई ऊंचा होगा, कोई छोटा होगा, कोई जाड़ा होगा, कोई पतला होगा, अपने हाथ में नहीं है। ये अपनी जेनेटिक्स है या जैसे अपने जो प्रोजेनी है आपके उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। स्मॉल लेंथ एंड गर्थ अभी रहता है ऐसा है कि जब स्कूल में या कहाँ पे कोई चित्रफित में वो देखते हैं कि उसकी साइज़ इतनी बड़ी है, वो खुद डिप्रेशन में चला जाता है कि भाई मेरा पार्टनर जब देखेगा तो क्या होगा, शायद तो भाग सकता है या नाराज़ हो सकता है। तो ऐसे केसेस में घबराना नहीं दोस्तों। इसमें क्या करते हैं, वहाँ पे CAT क्वाइटल अलाइनमेंट टेक्निक, यानी सामने वाले पार्टनर को अपने को रिझाना है, सेटिस्फाई करना है। तो ऐसे केसेस में हमें वहाँ पे पोजीशन का ध्यान पड़ना होता है। ये देखने वाले हम तो जो स्मॉलर भी है, यानी आफ्टर इरेक्शन 3.5 इंच से भी छोटे और गर्थ 2.5 इंच से भी छोटे, तो इसको कैसे मैनेज करना है और हम डिस्कस करने वाले हैं। जी, एक कॉलर हमसे जुड़ी है, समायरा जी बात करना चाहती है मुंबई से। समायरा जी, पूछिए सवाल। नमस्ते जी सर। नमस्ते जी, बोलिए। सर, हाइपोस्टेरियस और लिंग टेढ़ा तो उसे क्या ट्रीटमेंट होती है, इसकी जानकारी दीजिए। हाइपोस्पेडिस और लिंग टेढ़ा हो तो टेढ़ा क्या होता है, treatment? चलेगा, वेरी गुड। ये बहुत बहुत कॉमन सवाल है। मीन्स हाइपोस्पेडिस यानी पैदाइशी ही उसका छोटा रहना, एंगुलेशन रहना। तो क्या करना चाहिए कहते हैं दोस्तों, हाइपोस्पेडिस यानी पैदाइशी कुछ जेनेटिक कॉज की वजह से या डेवलपमेंटल कॉज की वजह से लिंग टेढ़ा हो जाता है, उसका टिप यूरिन का सामने के बजाय पीछे आ जाता है, और जब बच्चा यूरिनेशन करता है तो उसके पाँव पर गिरेगा या बॉडी के ऊपर स्पिलेज होगा। ठीक है, बच्चा छोटा है तब तक ठीक है, जब बड़ा हो जाएगा तो
ऐसे केसेस में वो शर्मा के स्कूल भी नहीं जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा। तो ऐसे केसेस में घबराना नहीं है। सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंडोलॉजी से रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी सिंगल स्टेज हो या डबल स्टेज हो, उसे करने के बाद हम उसका टिप भी सामने आएगा और बाद में उसकी लेंथ भी अच्छी होगी। और सुनो, फ्यूचर में भी जो आपको लगता होगा उसे बच्चे होंगे क्या, हो सकते हैं, सेक्सुअली वो एक्टिव रहेगा, रह सकता है। लेकिन जितना बच्चा छोटा हो, मैं कहूँगा जब 2 साल का, 1 साल तक पेनिस डेवलप होते रहता है, 2 साल में भी इसे हम ऑपरेट कर सकते हैं कम से कम। काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है, जितना जल्दी ऑपरेट करोगे उतने रिजल्ट उसके अच्छे रहते हैं, क्योंकि बच्चा बड़ा होने के बाद फिर उसे स्कूल में हो गया या जहाँ पे भी जाएगा वो शर्मा जाता है और डिप्रेस होता है। ये टालने के लिए हमें तुरंत सर्जरी करना ज़रूरी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि जब स्मॉलर लेंथ एंड गर्ल पेनिस correct. होती है तो काफ़ी बार जो पार्टनर है हाँ. वो भी मायूस हो जाता है या फिर Yes. वो भी इट्स लाइक अ टर्न ऑफ। तो Yeah, of course. क्या इस टाइप ऑफ पेनिस हो तो इसका ऑर्गेनिज्म से कुछ ताल्लुक है क्या? हाँ, डेफिनेटली वेदर साइज मैटर, सिंपल, करेक्ट। आई टेल। देखो, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कहता हूँ कि नेचर ने जो आपको ऑर्गन दिया है, अवयव दिया है, वो नॉर्मल होता है, हर एक का वेरिएंट रहता है। लेकिन फिर भी सामने वाले का रिस्पांस, सामने वाले को ऑर्गन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तृप्ति मिलती है या नहीं मिलती है, इम्पॉर्टेंट है, मायने रखते हैं। क्यों? जी पॉइंट का फ्रिक्शन ही नहीं होगा और आपकी लेंथ 3.5 इंच से छोटी है, गर्द 1.5 इंच तक है, तो ऐसे केस में वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता है और पार्टनर की रेगुलर कंप्लीट रहती है। समझो आप एक्ट कर रहे हो और मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ऑर्गेज़म नहीं हो रहा है, तो एक कुछ भी काम का नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ ध्यान में रखो, इसे छुपा कर डिप्रेशन में जाके घर पे मत बैठो, सेक्सोलॉजी उसको दिखाओ, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट से उससे हम इसे अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, अगर इस टाइप की पेनिस है, हाँ. स्मॉलर लेंथ और गर्थ की, तो ट्रीटमेंट क्या दी जाती है? राइट, वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं ट्रीटमेंट और एक पोजीशन दोनों कहूँगा इसमें, करेक्ट। यहाँ पे समझो बॉर्डर लाइन होगा, ठीक है, पार्टनर कहता है मुझे थोड़ा भी कुछ क्लैटरल फ्रिक्शन होगा या क्लिट का फ्रिक्शन हो गया या क्लैटरल या जी पॉइंट का फ्रिक्शन होगा तो चलेगा। तो ऐसे इसमें क्लैटरल अलाइनमेंट टेक्निक, तो ऐसे केस में वहाँ पे प्यूबिक सिंपैथीज से उसे रबिंग करके वहाँ पे जैसा मास्टरबेस जैसा इफेक्ट आके पार्टनर सेटिस्फाई होता है। अदर एवं आपको बढ़ाना ही है तो उसे हार्मोनल थेरेपी है, प्री-शॉट थेरेपी है, वैक्यूम थेरेपी है। ज़रूरत पड़े तो हम गर्द बढ़ाने के लिए सिंथेटिक बोहाइन ग्राफ्ट यूज़ करके, स्कैफोल्ड यूज़ करके उसकी गर्द बढ़ा सकते हैं या इम्प्लांट से उसे हम लेंथ भी दे सकते हैं जो उनको एक्सपेक्ट रहे उनके पार्टनर को। डेफिनेटली सबके दिल के जो शंका कुशंकाएं हैं, सबके जो सवाल है, काफ़ी उनको इन सबके जवाब मिलने में काफ़ी मदद हुई होगी। तो ये थे हमारे खास मेहमान दोस्तों डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। लेकिन आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो ज़रूर आप मिल सकते हैं और उसी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर्स दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, वो आप आपके डायरी में लिख लीजिए, संपर्क करें। और साथ ही सेंटर्स के नाम दिए हैं अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर, ठाणे, कल्याण, पुणे, औरंगाबाद यानी संभाजी नगर हम जिसे आज कहते हैं, या फिर नासिक, हैदराबाद, पुणे में, नागपुर में, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं और सर से अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिल सकते हैं और आपकी सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही उनकी वेबसाइट भी है, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले .in, इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ पे आए इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब वक्त हो चला अपने व्यूअर्स को भी अलविदा करने का, तो हम यहीं रुक रहे हैं, लेकिन अगले शुक्रवार ज़रूर मिलेंगे एक नए ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ सुखी जीवन का मंत्र के, सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र के। लेकिन तब तक गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्ते, शुभ रात्रि। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।